आपके हिंदू धर्म की किताबों का हवाला देता हूं, मजहबी किताबों का। अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 मंत्र नंबर 1, एकम एविदित्यम, ईश्वर खुदा भगवान एक है, दूसरा नहीं है, लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता नक्षदीपा, उस ईश्वर के कोई वालदेन नहीं, उस ईश्वर का कोई रब नहीं। मतलब ईश्वर का, भगवान का कोई वालिद नहीं, कोई वालदा नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं। और साफ तौर पे लिखा गया है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की, उस भगवान की, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं। प्रतिमा जो संस्कृत लफ्ज है उसके मानिए अक्स। खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। और ये पैगाम दोहराया गया है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, जिसमें लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। साफ तौर पे आपके मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है। और हिंदुइज्म का ब्रह्मा सूत्र है, एकम ब्रह्म देवत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। अभी मैं आपसे पूछता हूं भाई साहब, जब आपके मजहबी किताब में साफ तौर से लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो फिर भी आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा सही है? नहीं। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा सही है गलत है? फिर गलत है। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि इस खुदा, इस ईश्वर, इस अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर बट और एक क्वेश्चन है। सॉरी? बट एक क्वेश्चन है। आपका एक सवाल है? हाँ। ठीक है, पूछ सकते हैं आप। अगर मैं मुसलमान बन गया और ऐसा ही तो इंसान को भूत ही भड़काता है ना? आप अगर मुसलमान बन गए तो? वो नहीं, इंसान को तो शैतान ही भड़काता ना। इंसान को शैतान भड़काता है? हाँ। तो अगर मैं मुसलमान बन गया और गलत काम किया तो मेरे वास्ते मुसलमान का नाम खराब हुआ, तो अल्लाह क्या मुझको माफ़ करेंगे? भाई साहब का सवाल है, क्या इंसान को अक्सर शैतान भड़काता है? अगर मैं मुसलमान बन गया और शैतान मुझे भड़काया और मैं गलत काम किया तो क्या अल्लाह ताला मुझे माफ़ करेगा? भाई साहब का अच्छा सवाल है कि अगर वो इस्लाम कबूल किया और शैतान ने भड़काया, उसने गलत काम किया, तो क्या अल्लाह माफ़ करेगा? दो चीज़ें हैं। एक इंसान है जो इस्लाम कबूल ही नहीं करता है। जो इंसान इस्लाम कबूल ही नहीं करता है, नहीं मानता है कि खुदा एक है, बुत परस्ती करता है, अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानता है, उसके लिए 100% वो जन्नत में नहीं जा सकता है, 100%, क्योंकि वो ईश्वर के अलावा दूसरे किसकी इबादत करता है। दूसरी तरफ एक इंसान है जो मानता है कि एक अल्लाह है, मानता है कि मूर्ति पूजा गलत है, मानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, और गलत काम करता है। हो सकता है कि झूठ बोलता है, हो सकता है कि वो चोरी करा, हो सकता है वो शराब पी रहा है, ये गलत है, हराम है। लेकिन फिर भी अगर वो बुत परस्ती नहीं करता है, अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह अगर चाहे तो आपके कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। तो शिर्क के अलावा, बुत परस्ती के अलावा, मूर्ति पूजा के अलावा अगर आप दूसरे गुनाह करेंगे तो अल्लाह ताला माफ कर सकता है, आपके फिर भी चांसेस है कि आप जन्नत में जा सकते हैं। लेकिन अगर बुत परस्ती करते हुए आप मरेंगे तो आपको जन्नत में जाने का कोई भी चांस नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरे बंदे सारे दिन गुनाह करते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन जब रात को तौबा करते हैं तो मैं उन्हें माफ़ कर लेता हूँ। मेरे बंदे अगर रात को गुनाह करते हैं और दिन में तौबा करते हैं तो मैं उन्हें माफ़ कर लेता हूँ,
क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला रहमान और रहीम है, वो रहमत वाला है और करम करने वाला है। आप अगर गलतियां करेंगे, अगर शैतान भड़काएगा तो पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब आपको पता चलेगा आपने गलती की, अल्लाह से तौबा करो, दुआ करो कि फिर से वो चीज़ नहीं करेंगे, और अच्छी नीयत से फिर से अल्लाह की तरफ पलटते, अल्लाह ताला माफ़ करेगा। फिर से आप गुनाह करेंगे, फिर से माफ़ी मांगो। अल्लाह रहमान और रहीम है, जब भी माफ़ी मांगो सच्चे दिल से मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको माफ़ करेगा। और अगर आप बुत परिस्थिति से दूर है, ये सबसे बड़ा गुनाह है।